हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी मैथ यानी गणित क्लास 6, जिसमें आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो है पूर्ण संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है आपके बुक में वो है प्राकृतिक संख्या के विषय में। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या उसे हम कहते हैं जिसमें जो संख्या आती हैं केवल, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक आने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जो इसमें बात करेंगे वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की बात करें तो जो पूर्ण संख्या होती है वो है 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी यानी अनंत तक आने वाली जो संख्या होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और थोड़े से आगे चलें तो आपके बुक में जो बात किया गया है वो है संख्या के विषय में। संख्या क्या होता है? तो दोस्तों जिसे हम नंबर से डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या डॉट 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 अनंत तक आने वाली जो संख्या होती है उसे हम संख्या कहते हैं। अब इसमें आगे हम बात करेंगे दोस्तों संख्या के विषय में। तो दोस्तों संख्या जो होती है वो मतलब 2 तरीके से जैसे बनती है। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में हम बात किया गया कि मान लीजिए कोई संख्या है 5। ठीक है, 5 है तो इसमें हम समझेंगे कि 5 से पहले जो है एक संख्या आती है 4, उसके बाद में जो आती है वो 6 होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही इस बुक में बात किया गया है आपका कि जो एक पहले संख्या आती हैं उसे हम हिंदी में पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, और जो संख्या बाद में आती है उसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी पर, किंतु, परंतु, बाद जैसे शब्दों का प्रयोग हम बाद के चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ उदाहरण है जैसे कि आपको समझते हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या जब आप संख्या में से माइनस कर देंगे तो उस संख्या का जो है पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा। और आपसे परवर्ती संख्या पूछे तो किसी जो संख्या दिया रहेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपकी जो है अगली संख्या जो होगी वो आ जाएगी, यानी परवर्ती संख्या। ठीक है, तो संख्या के अंदर हमने समझा पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होती है उसके विषय में। ठीक है, और थोड़े से आगे चले और तो बुक में बात किया गया है दोस्तों संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा क्या होता है? तो दोस्तों मान लीजिए किसी भी बिंदु से स्टार्ट करके एक निर्धारित स्थान तक जाने वाले जो डिजिट होते हैं उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। यानी जो एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और इस पे जो है हम लोग संख्या के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए हैं, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके बुक में दिया गया सवाल है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या का, तो दोस्तों जैसा कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 7 8 ऐसे करके इन्फिनिटी, यानी एक एक संख्या में क्या किया जाता है वो है बढ़ती हुई संख्याएँ आती हैं। ठीक है, तो दिया है आपका कि 10,999 में, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी अगली 11,000। ठीक है, ये पहली संख्या है। अब इसमें दूसरी संख्या जो बनेगी दोस्तों आपका वो है 11,000 में 1 प्लस करेंगे तो हमारी संख्या बनेगी अगली 11,001। ठीक है, ऐसी ही तीसरी संख्या जो बनेगी आपका दोस्तों वो है आपका 11,001 में जब जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा अगली संख्या 11,002। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या जो है वो 11,000, 11,001 और 11,002 यानी 3 बनेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों, वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी
10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। क्या क्या है कि ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? तो पूर्ण संख्या जो 0 से लेके स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पहली संख्या 10,001 में से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या। ठीक है, तो दोस्तों पहली संख्या जो बनेगी इसमें से घटाएंगे तो अगली संख्या क्या बनेगी? 10,001 में से चली जाएगा तो हमारा बनेगा 10,000। ठीक है, दूसरी संख्या जो बनेगी आपकी दोस्तों वो है 10,000 में से, ठीक है, 1 घटाएंगे तो हमारी अगली संख्या बनेगी 9,999। ठीक है, तीसरी संख्या की हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो बनेगी 9,999 में से 1 माइनस करोगे तो हमारा बनेगा 9,998। ठीक है, तो इस तरह ठीक पहले जो आने वाली जो 3 संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी? एक तो 10,000 बनेगी, दूसरी 9,999 और तीसरी जो बनेगी 9,998। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य, या आप इसे जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? ठीक है, तो दोस्तों जब हम बात करें 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं तो एक 32 हो जाएगा, ठीक है, फिर 33 हो जाएगा, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40। ठीक है, फिर आगे बात करें 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 49, 50, 51, 52 और 53। ठीक है, और इसने पूछा है क्वेश्चन में कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो 32 को और 53 को छोड़कर हम काउंट करेंगे दोस्तों आपका, तो टोटल जो पूर्ण संख्या बनेंगी, पूर्ण संख्या, ठीक है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 जो बनेंगी आपके पूर्ण संख्या बनेंगी, यानी 20। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न के परवर्ती लिखिए। जैसा कि परवर्ती क्या होता है संख्या दोस्तों, तो परवर्ती संख्या वो होती है जिसमें क्या करेंगे आप एक को जोड़ देंगे, ठीक है, 1 को प्लस कर देंगे, तो उसे आप परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24 लाख, ठीक है, 40,701 में 1 जब जोड़ेंगे यानी 1 प्लस करेंगे तो अगली आपकी संख्या बनेगी 24,40,702। ठीक है, तो ये इसके परवर्ती संख्या हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है इसका भी परवर्ती ज्ञात करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हज़ार, 10,000, यानी 1,01,99 का परवर्ती संख्या क्या होगा? ठीक है, 1,01,99 का परवर्ती संख्या क्या होगा? तो जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपकी अगली जो संख्या बनेगी दोस्तों वो है 1,99 है, 1 प्लस करेंगे तो 200, यानी 1,02,000 बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसी में सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 10,99,999 का परवर्ती क्या होगा? तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारी अगली संख्या बनेगी 9 1 10,
9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, एक और फिर एक और आ गया। ठीक है, यानी जो टोटल संख्या बनेगी आपकी दोस्तों वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख, यानी 11 लाख जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? 11 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,45,000, 23,45,670 का परवर्ती जब हम ज्ञात करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो हमारी संख्या बनेगी अगली 23,45,000। ठीक है, 671। ठीक है, तो ऐसे हमने समझा परवर्ती संख्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है 6 नंबर कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। तो जैसा कि आपके सामने दिया है 94, तो 94 का दोस्तों पूर्ववर्ती क्या होगा? तो पूर्ववर्ती के मतलब होता है पहले। ठीक है, तो 94 में से एक घटा देंगे तो अगली संख्या क्या बन जाएगी? तो 93, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर बी है आपका दोस्तों वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो चलिए आइए इसको ज्ञात करते हैं। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपकी संख्या बनेगी 9,999, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख। ठीक है, 8,090 का पूर्ववर्ती क्या होगा? जब इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 10 में से 1 गया 9, यहाँ 8 बच गया, फिर यहाँ 0 बच गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 और 0, यानी 2,08,089 इसका उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 76,54,321 का पूर्ववर्ती संख्या क्या प्राप्त होगी? घटाएंगे, सॉरी 21 है यहाँ पे, 321। हाँ, तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी आपका दोस्तों 76,54,320। ठीक है, अब आगे हम बात करें आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए दिया है आपके सामने दोस्तों वो है 530 और 503। तो 530 में से बात करेंगे दोस्तों, जब हम बड़ा छोटा के चिन्ह लगाते हैं तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है और छोटे की तरफ मुंह बंद। तो लिखेंगे हम संख्या 503। तो दोस्तों इसको लिखेंगे कि संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 370 और 307 में से बताएं कि कैसे इसका प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला रहता है और छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद रहता है। तो लिखेंगे कि संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर है। किसके है? तो के बाईं ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है आपके सामने दोस्तों वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, यानी 98,765 जो बड़ा है 56,789 से। ठीक है,
तो बड़ा की तरफ क्या रहता है, मुंह खुला रहता है, और छोटा की तरफ मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों डी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 98,30,415। और दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है, तो 1,23,00,001 है। ठीक है, तो बड़े की तरफ बंद करेंगे और छोटे की तरफ हम क्या करेंगे, खुला करेंगे और लिखेंगे। और इसको लिखेंगे दोस्तों, वो है 98,30,415 संख्या कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 23,001 के बाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य है। ठीक है, यानी सत्य और असत्य चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि शून्य सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, सत्य है या असत्य, बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो है आपका असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, ना कि शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों 399 का पूर्ववर्ती की बात किया गया है। जब 399 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 400, जो कि परवर्ती संख्या होता है, ना कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, तो असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है कि शून्य सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 8 डॉट डॉट अनंत तक जाता है उसे हम, तो शून्य सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डी नंबर कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो 600 599 का क्या पूछा है, 599 में जब 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 600, तो पूर्ववर्ती है, यानी बिल्कुल संख्या क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, यानी सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए 2 अंक की कोई संख्या ले लेते हैं 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 नहीं प्राप्त हो जाएगा, तो 9 क्या इसका पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो ये बताइए सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी जो है असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, आपसे पूछा है कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है या असत्य, तो असत्य है, 1 सबसे छोटा पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य है या असत्य, तो ये बिल्कुल जो है आपका क्या है, तो 1 मिनट, तो ये दोस्तों आपका सही है, यानी सत्य है। ठीक है, यानी सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये भी सत्य है, सत्य है कि असत्य है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि 1 का जो है कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के है आपके सामने
ये पूर्ण संख्या 13 और 11 और 12 के बीच में स्थित है, नहीं, ये असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 0 का